हेलो दोस्तों, क्या आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या आप अपने रिजल्ट की चिंता करते हैं? सभी करते हैं, स्वाभाविक, हम लोग भी करते थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है मेरे दिमाग में आई कि क्या हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं? 2-3 स्पोर्ट्स की बात करता हूँ जिसमें गोल ओरिएंटेड हम लोग वो स्पोर्ट को खेलते हैं। एक स्पोर्ट्स है तीरंदाजी, यानी कि आर्चरी। एक है शूटिंग, जिसमें हम एम करके फिर हम ट्रिगर को दबाते हैं। और एक है गोल्फ, जिसमें हम स्विंग लेते हैं और बॉल को लास्ट में जाके आपको फेयरवे से होते हुए ग्रीन में और उसको पिन में आपको उसके होल में डालना है। तो ये सभी जो तीनों गेम्स हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जब आप एम ले रहे हैं या अपने स्विंग को सेट कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, या आप जब तीर कमान में आप जब खींचते हैं, ऐसे मैंने भी कॉलेज में तीरंदाजी की टीम में भी था मैं, और गोल्फ खेलता हूँ अभी आजकल, तो थोड़ी बहुत शूटिंग भी की है मैंने। तो जब भी ये ऐसी गेम्स खेलते हैं तो हम लोग हम ये सोचते हैं कि हमारा तीर या हमारी बुलेट या हमारा जो बॉल है वो टारगेट को हिट करेगा, टारगेट तक पहुंचेगा कि नहीं। जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ये नहीं सोचते। जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या मेरी स्विंग, क्या मेरी ट्रिगर प्रेसिंग, या क्या मेरा स्टैंस, जब हम आर्चरी का तीर कमान में जब कमान को खींच रहे होते हैं, क्या वो परफेक्ट है, क्या हमारी रिलीज परफेक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपकी एफर्ट परफेक्ट है। आर योर बेस्ट। जब इवन स्प्रिंट में दौड़ रहे होते हैं तो जो प्लेयर दौड़ रहा है, अगर वो ये देखे कि क्या मेरे से कोई आगे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, साइड में देखे, उसका ध्यान पीछे जाए, तो उसकी स्पीड में फ्रिक्शन सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। उसको ये ख्याल रखना है क्या मैं अपना बेस्ट दौड़ रहा हूं कि नहीं। तो आप जब भी एफर्ट करें एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, किसी भी कॉलेज के, स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करें, या लाइफ में कहीं भी आप हाईली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में जब काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी एफर्ट को बेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। गीता में भी लिखा है कि आप सिर्फ कर्म पे आपका अधिकार है, रिजल्ट पे आपका अधिकार नहीं है। एक बहुत साइंटिफिक चीज है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका बॉल जब जा रहा है तो मिड स्पीड क्या है, वहां पे जहाँ गिरा है वहां पे कैसे रोल कर रहा है, क्या स्लोप है, एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसी तरह जिंदगी में आपके आसपास वाले लोग, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी एनवायरनमेंट, और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में कैसे 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 क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, उस समय कैसे परफॉर्म कर पाओगे, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये सब बातें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी करें और तैयारी के अंत में परफॉर्मेंस करें और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। उस समय जब कंपटीशन है, उस समय आप अपने बेस्ट फॉर्म में आ पाए और रह पाए। सिर्फ उसका ख्याल आप रखिए। और इससे कनेक्टेड एक और चीज है कि बहुत सारे यंगस्टर्स और दूसरे लोग जो हैं, जो करियर में, लाइफ में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, वो अंधविश्वास में, ज्योतिष में, पंडितों के चक्कर में, कुंडलियों के चक्कर में और स्पिरिचुअल गुरुज के चक्कर में और टाइम बर्बाद करते हैं सोचते सोचते। तो यदि ये लोग सब प्रिडिक्ट कर पाते तो मुझे लगता है कि वो शायद बैठ करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते। अगर उनको पता होता कि स्टॉक मार्केट में कल को क्या होने वाला है, तो वो बैठ करके बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान आपको बोलता है कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। ये बिल्कुल क्लियर इस बात में, मैंने ये सब पूरी ज़िंदगी में ये मैंने
एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है. Nobody can predict future to a reliable degree of accuracy, or nobody can certainly make any difference in the way things will turn out to be. मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर कोई उसको चेंज नहीं कर सकता. तो आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के चक्कर में आकर के आप अपना समय बर्बाद मत करें, आत्मविश्वास रखें. और अगर ये सब चीज़ें आपको आत्मविश्वास लाने में, आपकी एफर्ट इंप्रूव करने में मदद कर रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो प्रेयर है, तो ज़रूर करिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप विश्वास मत करिए भगवान में या प्रेयर्स में, आप करिए ज़रूर. प्रेयर हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट प्रेयर की बेसिक स्ट्रेंथ वो ये है कि आपको मनोबल, आपके इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको वो बूस्ट करती है. चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती हैं. ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट को ऑल्टर नहीं करती. ये बात बिल्कुल क्लियर, ये डिफरेंस आप समझिए. अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, कोई टोटका कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, और वो करने से आपको आत्मविश्वास मिल रहा है, और उससे आपकी एफर्ट या आपकी पढ़ाई या आपकी प्रैक्टिस या आपके कॉन्फिडेंस में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो यू कैन यूज इट एज अ टूल टू इम्प्रूव योर सेल्फ और टू गिव बूस्ट योर सेल्फ. अगर आपका खुद का आत्मविश्वास कहीं डगमगाता है, उसमें आपको हेल्प कर सकता है. लेकिन उससे कोई रिजल्ट में फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी का जो रिजल्ट है, आपकी एफर्ट का रिजल्ट है, वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देयर आर सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स इन द एनवायरनमेंट, और मिलियंस ऑफ माइल्स अवे कोई प्लैनेट आपको इफेक्ट कर जाएगा, और आपका उसको आप चेंज कर पाओगे किसी चीज़ से. अगर आपने कोई रिंग पहन ली, या कोई आपने तावीज़ पहन लिया, या कुछ आपने फास्ट रख लिया, और उससे प्लैनेट का इफेक्ट बदल जाएगा और उससे आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि आपको उससे थोड़ा संतोष मिले, आपको आत्मविश्वास आपका बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, और उस वजह से आपकी एफर्ट इंप्रूव हो. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर एफर्ट्स एंड लीव द रेस्ट टू फेट, टू गॉड, टू whomsoever you believe in. जब आप अपनी एफर्ट करें तो एफर्ट पे आप फोकस करिए, लेकिन स्ट्रेस्ड होकर नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लेंगे तो भी रिजल्ट खराब आ सकता है. बिफोर आई एंड आई विल गिव यू एन इंसिडेंट. मैं जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा एक पेपर था इकोनॉमिक्स का, और उसमें मैं बहुत मैंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत करी, और बहुत मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की, इतनी ज़्यादा करी टिल द लास्ट मोमेंट कि मैं प्रीवियस नाइट मेरा हाथ थक गया. मेरा हाथ बहुत थका हुआ था. मैंने सोचा कल मैं कैसे एग्ज़ाम में लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ बहुत टायर्ड है. तो रात को मैंने हाथ में, उस टाइम एक क्रीम आती थी, रिलैक्सिल, अभी भी आती है, वो ऑइंटमेंट लगा के मैं सो गया. और सुबह उठा तो हाथ एकदम नम था मेरा, और इतना नम था कि पेन नहीं पकड़ा जा रहा था, और मेरा एग्जाम का टाइम था. और मेरी परफॉर्मेंस, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट राइट, आई न्यू एवरीथिंग बट आई कुड नॉट राइट. तो वो मेरा जो थर्ड सेमेस्टर का वो क्वेश्चन था, वो जो पेपर था, वो बहुत ख़राब हुआ, जबकि आई वाज बेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. तो कभी भी लास्ट मोमेंट पे कोई भी हर्डल आ सकता है, और कभी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो सकते हैं, या एग्जामिनेशन हॉल में लाइट जा सकती है, या आपका जो बेंच है या जो बैठने की जगह है वो कंफर्टेबल नहीं है, या कोई भी रीज़न हो, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या सब कुछ ठीक हो तो जो पेपर चेक कर रहा है उसका मूड भी ख़राब हो सकता है. सो थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड डेफिनेटली. इसलिए बहुत चिंता करके आप कुछ भी करेंगे, चाहे वो पढ़ाई करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं तो आप प्रैक्टिस में चिंता करके करेंगे, या अगर आप कोई किसी करियर में हैं और आप बहुत स्ट्रेस के अंदर काम करेंगे, परफॉर्मेंस स्ट्रेस में काम करेंगे, तो आपका रिजल्ट इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि आपकी एफर्ट डिमिनिश होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी. तो एनर्जी को कंजर्व करिए, रिलैक्स्ड रहिए, और जस्ट
फोकस ऑन योर एफर्ट, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। कोई आपका पेपर खराब हो गया उसके बारे में मत सोचिए, मूव अहेड। जो हो गया वो हो गया, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो आप लाइफ में। तो आगे का जो है उस नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचिए। नेक्स्ट एक अटेम्प्ट पे आप नहीं आए तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचिए। अगर आप एक चीज़ नहीं कर पाए तो आप कुछ दूसरा करने की सोचिए। तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे या टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। बहुत एक बड़ा एक ये प्रोसेस है लाइफ, एंड एवरी डे इज एन एग्जाम। एवरी डे हैज टू बी लिव्ड एज योर बेस्ट on that day. So today is the first day of the rest of your life. Always think like that. कि जब भी आप सुबह उठे अपने आप को बोलिए today is the first day of the rest of my life. जो पीछे चला गया वो चला गया, चाहे आपने ठीक किया नहीं किया। किसी भी समय आप बेस्ट डिसीजन उसके हिसाब से लेते हैं जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो डिसीजन ठीक नहीं निकला है तो नहीं निकला है, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। उसके बारे में बहुत मत सोचो, आगे बढ़ो और कभी भी एफर्ट ख़त्म मत करो। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ फेट के बेसिस पे, किस्मत के बेसिस पे ये सोचेंगे जो होना है वो तो होना ही है, मेहनत क्यों करनी है, तब तो पक्का ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि विदाउट एफर्ट, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो मूव नहीं करेगी। आप फोर्स लगाएंगे, कितना मूव करेगी, इट मे वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन कोई अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ मूव नहीं करेगी। इसलिए एफर्ट करना बंद मत करो। कंटिन्यू टू डू योर बेस्ट एफर्ट इन लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, डू दैट, and hopefully you will achieve. If you don't achieve this time, then you will achieve the next time. And always stay happy and healthy. जिंदगी में एक एग्जाम नहीं है. As I said earlier in one of my videos, life is a long marathon. It is not just one sprint. And it is not series of sprints. तो अगर हमेशा दौड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे. इसलिए आप आराम से, अच्छे पॉजिटिव माइंड से, in your best mental and physical form, do your best, keep working, and you can always keep working irrespective of any age without being stressful.